बाबा श्री को याद करें और सदा आनंदित रहें। कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी जिस कारण से वीडियो नहीं बन पाए। हमारे बहुत नज़दीक के रिश्तेदार ने शरीर छोड़ दिया अचानक, जिस कारण से हम लोग बहुत उलझ गए। आज वीडियो का प्रश्न है, बहुत सोचता हूं, बहुत चिंतित हो जाता हूं, घबरा भी जाता हूं, नींद और भूख खो देता हूं, बोलना अच्छा नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है। करें तो क्या करें? हमारे जो भी वीडियो हैं हमारे व्यक्तिगत अनुभव के हैं और शायद सबको दिल को छू जाएगा। बहुत सोचते हो तो पहला प्रश्न है, सोचते क्या हो? इसको एक डायरी पर नोट करें कि हम क्या क्या सोचते हैं और किस चीज को सोच सोच कर हम परेशान होते हैं। ये निश्चित है, लोग कहते हैं अनजाना सा डर बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सच्चाई है, हमारे माइंड को हमारी सोच इंडिकेट करती है, पॉइंट दे देती है कि ये एक चिंतन का विषय है। उसके साथ चिंतन के तमाम सारे विषय जब जुड़ जाते हैं तो हम बहुत उलझ जाते हैं। वैसे हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए एक ही चिंतन काफी है। एक चिंतन अगर अच्छी तरह से घुस गया तो अगर चिंतन हुआ किसी का तो सुख प्राप्त करेगा। चिंतन होता है उस विषय पर विचार करना, परमात्मा के विषय में, परमात्मा के कार्यों के विषय में, परमात्मा से प्राप्ति के विषय में चिंतन होता है। बाकी इस मायावी दुनिया में जो भी हमें उलझन परेशानी देती है उसको चिंता कहते हैं, उलझन कहते हैं, घबराहट कहते हैं। ये संसार जो विनाशी चीजें हैं, इस पर कोई भी विचार करेंगे तो आपको तनाव, दिक्कत, परेशानी, हैरानी आपको दे ही देगा, निश्चित है। तो पहली बात एक ही है, चिंतन करने आए हो, तुम चिंता करने नहीं आए हो। अगर तुम चिंता भी कर रहे हो तो किस विषय पर चिंता कर रहे हो वो जो है उस पर विचार जरूर करें। तो आप डायरी पेन लें और उसके पॉइंट बनावें कि घर में वो नाराज है उसका चिंतन है, हमारा वो छूटा जा रहा है उसका चिंतन है, या हमारा मकान बनना व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं उसका चिंतन। तो पहले बात पॉइंट लिखिए और फिर उन पॉइंटों को सर्च करिए कि आखिरकार इनमें इतना चिंता करने की आवश्यकता क्यों है। बिना बजट आप काम ना शुरू करें। काहे की चिंता? गलती करेंगे चिंता शुरू होगी। या ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रति आप व्यवहार करना चाहते हैं तो आपका चिंता शुरू होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में आप पांचों विकारों में विचार करें, कौन सा विकार हमारे ऊपर हावी है। अगर विकार हावी होगा तो माइंड तुम्हारा बेकार हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। पहली बात तो आप अपने आप को नोट करें, प्रॉब्लम का कारण क्या है। और दूसरा, एक मूल मंत्र ले लीजिए। कोई भी विश्व की समस्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इस पर जरूर विचार बना लें। मुकदमा चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आना है और तुमको लग रहा है मैं हार जाऊंगा। अब उसका चिंता समाया हुआ है और जजमेंट होते होते उसमें 2 साल लग गया। अब 2 साल तक चिंता करते करते तुम तो मेंटल दवाइयां लेने शुरू कर दोगे। उसमें सोचो जीत गया तो ये हो जाएगा और हार गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो चीज चली जाएगी या हम अपील करेंगे। अब उसको चिंता करके क्या करोगे? भाग्यम फलम सर्वदा न च विद्या न च पौरुष और न च कर्मणा। आपके कर्म भी फेल हो जाएंगे, आपका विद्या भी फेल हो जाएगी, भाग आगे चलेगा। क्या पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति ही मुकदमा जीतते? अनपढ़ गंवार लोग मुकदमा नहीं जीतते? क्या फूलन देवी ने मुकदमा नहीं जीता था अपना? कितनी पढ़ी थी? तो भाग्य पर छोड़िए, ये कभी मत सोचिए कि पैसा दे दिया जाएगा, जजमेंट उनकी तरफ चला जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा।
और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उस परिणाम पर आप विचार कर ले। आए कितने दिन के लिए हो धरा पर, भाई दबे स्वस्थ घूम रहे हो, अचानक पेट में दर्द हुआ, आपने जांच शुरू कराई, उसमें ऐसा कुछ निकल गया कि 15 दिन जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या कर लोगे? 15 दिन जिंदा है तो उसका समय एंजॉय कर लीजिए। हो सकता है अगर मन खुश होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियों को स्वास्थ्य हरा देता है। यहाँ पर विज्ञान फेल हो जाती है। बहुत लोगों ने बताया है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पीजीआई से जवाब मिल गया, इसके बाद भी ठीक हो गए लोग। क्यों ठीक हो गए? उन्होंने उस विषय पर गंभीर चिंता नहीं की, उन्होंने चिंतन किया जो होगा देखा जाएगा, भगवान मालिक, जो होगा देखा जाएगा। विल पावर से वो बीमारी रिकवर हुई। जो डॉक्टर गलती करते थे, जो डॉक्टर भूलवश वहां नहीं पहुंच पाए, उस कारण से हमारा रिकवर हो गया। हमने बहुत लोगों को ठीक कराने के लिए बहुत डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टर गलती करते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि एक बीमारी के साथ 10 बीमारियां निकलती हैं और डॉक्टर एक बीमारी पर इलाज करता है, 9 बीमारियां भूल जाता है। धीरे धीरे करके जब तक 9 बीमारियां और खुल जाती हैं तब तक वो मृत अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। क्या ये गलती नहीं है? क्योंकि ये शरीर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, इसमें इतने विकार फंस जाते हैं कि हर व्यक्ति को रिसर्च करना मुश्किल होता है। जब बीमारी बनकर ऊपर निकल आती है तब पता लगता है इनको ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में भगवान ना जज हो सकता है, ना डॉक्टर हो सकता है, भगवान भगवान ही है। आप जितना मेंटल रिलैक्स से जीवन काटेंगे उतना बीमारी, हैरानी, परेशानी का निराकरण आप निकाल लेंगे। निश्चित तौर पर अगर कहीं लोभ, लालच या कामना कहीं अगर आपकी फंसी है तो आप वो निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, आप प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। क्योंकि वहां पर 2 शब्द लग जाते हैं, किंतु या परंतु। और किंतु और परंतु शब्द जो है महाभारत को करा दिए। किंतु परंतु शब्द को किनारे करिए, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। जो हमारे मुकद्दर में होगा वो पहले से ही निश्चित है, वो होकर रहेगा। और जैसी हो तबिता वैसे मिले सहाय, या जैसी होनी होगी तुम्हारे ऊपर वैसे सहयोगी मिल जाएंगे। फैक्ट्री लगना होगा, फैक्ट्री लग जाएगी, और फैक्ट्री का विनाश होना होगा तो वो सहयोगी भी मिल जाएंगे। अगर आप परमात्मा को पकड़े होंगे, भगवान भरोसे होंगे, तो आपको इंडिकेशन पहले से मिलना शुरू हो जाएंगे कि अब मेरी फैक्ट्री खराब की ओर है। अब हमारा माइंड और बुद्धि को सही ढंग से सदुपयोग करके हम अपने अधिकारियों से बात करें, उसको किसी तरह से सेफ सुरक्षित कर दें और अधिकारियों पर डाल दें। अब आप जैसा समझो वैसा करें, जो गलती है वो साफ है, अब इसका उपाय क्या है जो समझो निकालें। निश्चित तौर पर वो लोग रिलैक्स भगवान को याद करके ये बात कहोगे तो उनको कहीं ना कहीं उसमें गुंजाइश दिखाई पड़ेगी, आपको सेफ साइड कर देंगे। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर उलझे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो, भूख प्यास सब, चिड़चिड़ापन सब शुरू हो गया, समझ लीजिए आप कहीं 5 विकारों में कोई ना कोई विकार से बहुत ज्यादा आप फंसे हुए हो और उसको छोड़ना नहीं चाहते, इस कारण से तुम परेशान हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुकदमा हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो पैसा ले जाएगा और क्या होगा, जान तो मेरी छोड़ जाएगा। कल्पना करो जितने पैसे का मुकदमा या कोई भी समस्या है उसको लेकर चिंतित हो, बाय द वे तुम्हारे शरीर में उतनी बड़ी बीमारी निकल आवे, तब आप क्या करेंगे? तब उतना रुपया लगाने के बावजूद भी शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। ये सोच के चलें, शरीर स्वस्थ, दुनिया की सब चीज स्वस्थ है। मनसा वाचा कर्मणा जितना हो सके ठीक करने की कोशिश करते रहिए। भगवान भरोसे हुए, विल पावर जिनके पास है वो भगवान के भरोसे और उनका साथ पकड़िए, आपको सहयोग मिलेगा। ये निश्चित, जिसकी भी पूजा पाठ आप करते हैं, अपने घर में करते हैं, आप भगवान को सब पहुंचिए, बाबा इतनी बात है, जो भी देवी देवता पूजा करते हैं, अब इसको जैसा समझो वैसा करें। हमारे बस का बात खत्म हो गई, अब हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जो करना था कर लिया, गलती बस आपको साथ नहीं रखता। ये पूरी बातें कह डालो, आप तमाम किताबें मत पढ़ो, अपनी किसी भी भाषा में आप भगवान से अपनी बात कह दो, गारंटी है वही होगा जो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। जबरदस्ती जीतने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती पाने की कोशिश करोगे, परेशान रहोगे। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। अगर खुश में रहना है, सुख में रहना है, बाबा शिव।